सो बेसिकली जहाँ पर हमने बात की है महंगाई की, स्ट्रेस की और हर उस चीज़ की जो कि आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है। आप किसी आम लेमैन से पूछें दो में से एक या तीन में से दो, किसी भी बंदे को देखें तो दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन कि महंगाई से बुरा हाल है। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तब भी और अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे तब भी। जो अच्छा कमा रहे हैं उनका पूरा करना या उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, और अगर एक आम लेमैन की बात करें तो उसके लिए तो कमाना और बेसिक नीड्स पूरी करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सब में जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि अब आपने कमाई के ज़रिए कहाँ से ढूंढने हैं या खुद पैदा करने हैं। मुलाजमतें बहुत कम है और जो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उस पर इतनी बढ़ती महंगाई में पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑनलाइन जॉब की अगर हम बात करें या फ्रीलांसिंग की हम बात करें तो ये रुझान पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, जिससे लोग बड़ी तादाद में अच्छे तरीके से कमा भी रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे लोग इस लेन में जा रहे हैं वही बहुत सारे लोग इस लेन को ज्वाइन भी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमें अच्छी और बेहतरीन गाइडलाइन कहाँ से मिल सकती है। तो इस पर क्लासेस देने की अगर हम बात करें या सिखाने की बात करें तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी उमर मखसूस से, जो कि बेसिकली गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस को चलाते हैं और ना सिर्फ चलाते हैं बल्कि लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट। आप सुनाए सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उमर मकसूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हमें अच्छी अच्छी टिप्स आज आपसे चाहिए कि अगर इतनी मायूस आवाम जो बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रेसफुल हो गई है और हम प्रोग्राम को बहुत चैरिश करने की कोशिश भी करते हैं लाइटर मूड पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी इतनी है कि कोई वे आउट निकलता नहीं है। फ्रीलांसिंग के ज़रिए एक आम बंदा जो इस वक्त पढ़ा लिखा भी है, उसको इंटरनेट चलाना भी आता है, लेकिन वो कोई मुलाजमत नहीं कर रहा, फ्रीलांसिंग के ज़रिए क्या काम कर सकते हैं और आपका ये इदारा जो है वो क्या क्या सिखा रहा है जिससे आप अच्छा कमा सकते हैं घर बैठ के? जी, फ्रीलांसिंग का तो बेसिक मकसद जो है वो ऑनलाइन कमाना है। हम्म। अगर कोई बंदा इस तरह का जो कि पार्ट टाइम उसे जॉब चाहिए या वो बेरोजगार बैठा है, डिग्रियां लिए बैठा है या फिर वैसे जो है वो बेरोजगार है, हाँ। एजुकेशन भी ठीक है, तो अगर उसके पास एक मोबाइल है और तो वो सिर्फ ये कर सकता है कि सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। उसके अलावा फिर हमारे इदारे में जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, लाइक गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स होता है, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स होता है। उसके अलावा हम जो है वेब डेवलपमेंट का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे कुछ मॉडल्स और आने वाले हैं। जो बेसिकली हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है वो जीबीओबी है, जिसे हम गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस कहते हैं। तो ये हर बंदा आसानी से कर भी सकता है। इस मॉडल को हमने इसीलिए जल्दी चूज किया है क्योंकि ये कोई अगर कोई छोटा एज का हो या कोई बड़ी एज का हो या जितने भी एजुकेशन हो या पार्ट टाइम देना चाहता हो, तो वो फ्री जो है होके फ्री फील होके इसको इजीली कर सकता है। इसके अंदर बेसिकली वेबसाइट्स की एडवर्टाइजिंग का बिजनेस होता है। तो मेरे ख्याल में आप जो है हमारे इदारे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, और जो कि हमने अभी स्टार्ट किया है। इसके बाद हम बाकी मॉडल्स लेके आए। हम कोशिश करते हैं कि ना जितना शॉर्ट टाइम में और जितनी ज्यादा अर्निंग वाला स्किल हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, तो हम सबसे पहले उसको लेके आए। जी हरमीत। अच्छा हाफिज, अगर हम देखें बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात की जाती है, फ्रीलांसिंग के हवाले से बात की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे नौजवान जो इस मैदान में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कमी कहाँ है कि कई इंस्टीट्यूशन जो है, कहीं ना कहीं सिखाने के जो इदारे हैं वो हमें नज़र नहीं आते। बहुत सारे लोग जो हैं, आप जैसे नौजवान तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक आम आदमी जो आना चाहता है आपकी तरफ, तो किस तरह ट्रेनिंग जो है, कैसे वो ट्रेनिंग ले सकता है, या किसी शहर में या मखसूस शहर में आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, क्या तरीकाकार होता है? थोड़ा सा वाजे इसलिए कीजिएगा कि हमारे शो के उस पार जो देखने वाले हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो इस तरफ आएँ, और कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है तो कम से कम रोजगार यहाँ से हासिल करके कुछ दो पैसे कमा के अपने घर का सिस्टम संभालें। ये सबसे पहली चीज इसके अंदर के हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं आईटी के, वो बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन ना होने के बराबर है। अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ अपनी ब्रांचेस लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़े सिटीज के अंदर है, लाइक कराची के अंदर हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह। जो हमारे अंदरून इलाके हैं वहां पे तकरीबन इंस्टीट्यूट तो दूर की बात के वहां पे इंफॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, कि जितने भी बड़े आईटी के टीचर्स हैं कि ये आईटी की बात जो है वो पूरे पाकिस्तान तक पहुंचे, ताकि हर बंदा, हर नौजवान जो है वो वहां तक पहुंचे। तो और दूसरी एक मुश्किल ये आती है कि कोई भी बच्चा लाइक मेरी तरह का
वो घर से निकल नहीं सकता, उसको इतनी परमिशन नहीं होती, रिवाज नहीं होता घर से निकलने का कि वो पढ़ने के लिए एक आईटी एक नई चीज भी है, एक नई फील्ड भी है पेरेंट्स के लिए कि वो जाए और दूसरे शहर जाके उसको सीखे। क्योंकि पहले तो बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते थे, तो अभी आईटी की फील्ड तो तकरीबन कोरोना के बाद इसने अपना असर दिखाया है, जो कि पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज हुई है। इसलिए यही रीजन है कि वो बच्चे जो है वो हिजरत नहीं कर पाते, और हमारे जो इंस्टीट्यूट है बड़े, वो जो है बड़े शहरों के अंदर है। और जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूट की बात है, हमने अभी जो है वो फिजिकली लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह फिजिकली लॉन्च करेंगे। फिलहाल जो है वो हम ऑनलाइन सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऑनलाइन हम ट्रेनिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से दे रहे हैं कि बिल्कुल फेस टू फेस आप फोन के ऊपर अच्छे से समझ सकें और आप जो है इसको कर सकें, जो कि पिछले वाले हमारे बैचेस के अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नौजवान जो है अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं उमर कि इस सारी सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि काम सिखाते हैं, बताते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आप इतना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस फील्ड में आते हैं, चूँकि बहुत बड़ी लोगों की तादाद अब इस फील्ड में आ चुकी है, तो आपको वो सिर्फ इस फील्ड में आने से पहले नजर आता है कि आप इतना कमा सकते हैं। आने के बाद कंपैरेटिवली कंपटीशन भी टफ हो गया और अब इतना ज़्यादा क्रेडिबल रहा नहीं है। तो आप क्या टिप्स देना चाहते हैं इस हवाले से कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आपने ये चीज़ें सीख कर आना है या इस चीज़ों को अपने मकसद बना के आना है, ताकि आप भी उतना ही कमा सके जितना वाकई फ्रीलांसिंग में कमाया जा सकता है? कुछ ऐसी टिप्स जो कि ज़रूरी हैं इस फील्ड में आने से पहले। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल था। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो मैं कहता हूँ कि आपको किसी भी फील्ड के अंदर आना है, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं या किसी और सेक्टर के अंदर जाएं, तो आपको जो भी चीज सीखनी है, जो भी काम करना है, उसको पैशन की तरह समझना होगा। आपको ये चीज नहीं देखनी होगी कि इसके अंदर कंपटीशन है या नहीं है, या कितना वक्त दरकार है, या कितनी दौलत आप कमा सकते हैं। इसका सबसे पहला असूल यही होता है कि आपने इसको पैशन समझ के काम करना है, और जब आप पैशन समझेंगे तो फिर आप इसको जो है बहुत आगे तक जाएंगे। यस। और आपने स्टार्टिंग के अंदर जो पैसों वाली सोच है उसको थोड़ा कम रखना है, ताकि वक्त जो है वो आपका ज्यादा जो है आपके पैशन के ऊपर लगे, तो पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। और उसके साथ दूसरी चीज के हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज उमर मकसूद के नाम से, हमारे फेसबुक पेज और बाकी सोशल मीडिया भी, तो आप वहां पे जाके हमने बेसिक इसके थोड़े थोड़े इंट्रो किए हुए हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि आपने पहला स्टेप कैसे लेना है, सेकंड कैसे लेना है, थर्ड कैसे लेना है। अच्छा एक और बात बताएं मुझे उमर कि फ्रीलांसिंग। अच्छा, आप हाफिज। जी 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 हरमीत कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम हमारे जिस तरह सोहा ने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था और ये आम आदमी का सवाल यही है। हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग के इस मैदान में जब बहुत सारे नौजवान आते हैं तो एक तरफ हम जो जहां से उनको अमाउंट मिलनी होती है, जिसके साथ वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड होती है बाहर ममालिक से, और उसमें पैसा भी अच्छा भला होता है। लेकिन फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा हाथ जो है ना वो उसी तरह कुछ गरीब सा है, इंग्लिश में कुछ अच्छे हालात नहीं होते, माड़े से हालात होते हैं अंग्रेजी लिखते हुए बोलते हुए। तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग जिनकी उर्दू बड़ी अच्छी है या कोई और लैंग्वेज, तो पाकिस्तान में ऐसे क्या कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो करें तो उससे कम से कम उनको फायदा हो सकता है? ये सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पहले कॉन्सेप्ट था कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या आप सिर्फ उर्दू में मास्टर हैं या फिजिक्स के अंदर मास्टर हैं, तो आप किस फील्ड के अंदर जाएं। अभी जो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आए हैं, जिस तरह चैट जीपीटी आया है, आप इनको इस्तेमाल करके अपनी उर्दू को इंग्लिश और इनको सारी कन्वर्ट कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह ऑनलाइन ग्लोबली बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरह ये ऑनलाइन फील्ड है, इसी तरह बिजनेस उतना ही इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जॉब भी जो है ना वो बिल्कुल अवेलेबल हो रही है, और बहुत ज्यादा मार्केट में गैप मौजूद है और गैप मौजूद रहेगा, क्योंकि ये काम उतना बढ़ता रहेगा बिजनेस सारा, और जो है जॉब्स उतनी पैदा होती रहेगी। ठीक है उमर, मुझे ये बताएगा, कंक्लूड कीजिएगा इसको, कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वो भी इस फील्ड में बड़ी तादाद में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको पता है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेबसाइट मैनेजर हैं, या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो इस तरह से आपको इंटरनेशनल बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपने अपनी स्किल्स को यूज़ करना है। आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि दी जा सकती हैं, जिसमें लोग तो एक्सपर्ट हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सर्विसेज बाहर किसी भी गैर मुल्की कंपनी को किस तरह से आप देकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं? ये दो तीन चीज़ें इस पर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर की कोर्स करके फ्रीलांसिंग करना शुरू करता है, कोई कंटेंट राइटर बन जाता है, और किसी की वॉइस अच्छी है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिस पर बात की जा सकती है? जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो जीबीओबी है, ये एक ऐसी फिल्म है
कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर आप इससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको काम करना पड़ता है, या कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको आर्टिकल राइट करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह गेस्ट पोस्टिंग है, इसके अंदर आपको ना तो कोई किसी चीज को ड्राइंग करना पड़ता है, ना हम्म। तो आपको कोई जो है वो कंटेंट लिखना पड़ता है। इसके अंदर सिर्फ डीलिंग का काम होता है। शॉर्ट टाइम के अंदर और इतने ज्यादा पैसे कमाना सिर्फ इसी चीज के अंदर पॉसिबल है। और मुझसे अगर पर्सनली आप पूछें तो मेरी एजेंसी भी जो है वो सिर्फ इसी की सर्विसेज देती है। और इसके अंदर मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इसी बिजनेस के अंदर है। और इसके अलावा और बेशुमार जो है ना फील्ड्स हैं। लेकिन वो फील्ड्स अगर आप स्किल को देखें तो जिस तरह जीपीओपी है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। हम्म। और डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है, एसईओ आ जाती है। तो क्योंकि ये पूरे कह लें कि ये डिपार्टमेंट्स हैं। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, फिर उसके अंदर एसईओ आ जाती है, तो ये जीपीओ भी ऑफ विद एसईओ का हिस्सा है। तो इसलिए इनके अंदर छोटी छोटी बहुत सारे गैप्स मौजूद हैं हर स्किल के अंदर, जिनको आपने सिर्फ समझना होता है और अपनी सर्विस जो है वो देनी होती है। अच्छा, अगर आप उमर आपकी एजेंसी की बात कीजिए, जैसे आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्सेज कर सकते हैं, तो आप इसे किस तरह से चलाते हैं? ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? अगर कोई एज ए इंडिविजुअल आपको अप्रोच करता है तो उसको एज ए इंडिविजुअल क्लास मिलती है, क्लासेस के फिक्स टाइमिंग होते हैं और एनीबडी कैन ज्वाइन, और इस तरह से क्या क्राइटेरिया आपका? जी, इसका क्राइटेरिया ये होता है कि मैंने कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वहां पे सारे बंदे जो है वो ऐड हो जाते हैं, जिन्होंने जो जो लर्निंग करनी होती है, हम्म। जो जो कोर्स उन्होंने करना होता है। तो इस तरह मैं सारी जो अनाउंसमेंट है अपने टाइम टेबल को मैनेज करके उनको देखता रहता हूँ, उन्हें गाइड करता रहता हूँ। और दूसरा यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट डालता हूँ, तो लोग जो है वो सीखते हैं। अच्छा उमर, इसको मुझे बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि अब फ्रीलांसिंग को एज अ कोर्स हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि पहले था भी लेकिन इस तरह से स्पेसिफिक नहीं था, इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी एज में बच्चे अब गैजेट से बड़े फेमिलियर हो गए हैं। दे आर वेरी यूज टू फिट कि वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और वो ज़्यादा बाजुकत बड़ों से ज़्यादा बच्चों को पता होता है कौन सी वेबसाइट किस चीज़ के लिए है और कौन सा गैजेट किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अब कोर्स के तौर पर इसको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, आम होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके अंदर इनको सिखाना चाहिए। और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, जिस तरह कराची में रेहान फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस अच्छा। तरह और बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने आईटी को अपने जो पीरियड्स होते हैं उनमें जो है लेके आए हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए उन्हें आईटी की ट्रेनिंग के लिए। इस तरह बहुत सारे स्कूल है वो ऑलरेडी आ गए हैं। लेकिन कुछ बैकवर्ड्स के हमारे इलाके इस तरह के भी है जिन्हें तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता। हम्म। बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है, वहाँ पे अच्छे टीचर्स की जरूरत है कि अच्छे टीचर्स आएंगे तो वो बच्चों को जो है वो फॉरवर्ड एजुकेशन करें। ठीक है उमर, थैंक यू सो मच, यू डू अमेजिंग जॉब, और आप जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से।